पहला प्रेम का उदाहरण, चार उदाहरणों से समझिए प्रेम कौन करता है। पहला उदाहरण है भंवरा। प्रेम का पहला जो उदाहरण है वो है भंवरा। भंवरा कमल से प्रेम करता है। भंवरे में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन जब वो कमल में बैठा होता, कमल का वो जो रस पराग जिसे कहते हैं, वो जब रसास्वादन करता रहता है तो कमल बंद हो जाता है। सांझ होते होते कमल बंद हो जाता है। जैसे कमल बंद होता है तो भंवरा भी उसी में बंद हो जाता है। अब वो भंवरा चाहे तो जब एक लकड़ी में छेद कर सकता है तो क्या कमल के पत्तों में नहीं कर सकता? लेकिन भंवरा कमल से प्रेम करता है, इसलिए वो उसी कमल में बंद रहेगा, पर उस कमल को नष्ट नहीं करेगा। उसमें घुटता रहेगा, श्वास नहीं आएगी। ऊपर से कोई हाथी आया, कमल के ऊपर पांव रख के चला गया, कुचल के मर गया। तो प्रेम मर जाना, मिट जाना स्वीकार करता है, लेकिन प्रेम, जिससे प्रेम है उस प्रियतम को कष्ट नहीं दे सकता। ये प्रेम का पहला उदाहरण भंवरा, ये प्रेम। दूसरा प्रेम का उदाहरण है मयूर, मोर, जिसको श्री ठाकुर जी अपने मस्तक पर धारण करके रखते हैं। मोर क्या करता है? घन को देख करके, बादल को देख देख खूब नाचता है, और मोर घन से यानी बादल से प्रेम करता है। बादल उसका प्रियतम है। तो मेघ गर्जना करता है, वज्रपात करता है, बिजली गिरती है, लेकिन मोर नाचता रहता है। लेकिन उसका प्रेम कम नहीं होता घन के प्रति, मेघ के प्रति। इसलिए प्रेम का उदाहरण दूसरा है मोर। प्रेम का तीसरा उदाहरण है पपीहा। पपीहा क्या करता है? इसका प्रेम कैसा है? बोले इसका प्रेम ऐसा है कि ये स्वाति बूंद को छोड़ करके तुम इसको घी पिलाओ, दूध पिलाओ, गंगा जल पिलाओ, कुछ नहीं पिएगा, बस स्वाति बूंद चाहिए इसे। वो नहीं मिली तो साधारण जल ना पी के मर जाएगा, पर पिएगा नहीं, सिर्फ स्वाति बूंद। इसको अनन्यता कहते हैं, मतलब एक के प्रति समर्पण। और प्रेम का फिर सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो वो है मीन, यानी मछली। सबसे बड़ा आदर्श स्थापित करती है प्रेम का मछली, कि अगर उसे जल चाहिए तो जल ही चाहिए, जल में ही जिंदा रहेगी। आप किसी दूसरी वस्तु में उसे रखने का प्रयास करो, मर जाएगी जल के बिना, प्राण छोड़ देगी, पर जल के बिना नहीं जिएगी। ठीक वैसे ही सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ प्रियतम चाहिए। उनसे दूर हुए तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उनके बगैर नहीं रहेंगे। ये एक प्रेमी का लक्षण है, एक प्रेमी कर सकता है। तो ये जो पक्षी है, ये उदाहरण है प्रेम का। इसलिए जब भी शास्त्रों में गोपी भी जब प्रेम का कोई परिभाषा वर्णन करती तो इन्हीं का नाम लेते हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।